हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग आप लोग का आकांक्षा जो परीक्षा 23 मार्च को होने वाला है उसका फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स का है। देखिए, ओम का नियम का निरूपण करने वाला वक्र क्या है? रेखीय होता है, परवलय होता है, कोज्य फंक्शन या अति परवलय होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे भी समानुपाती आय होता है, यानी भी और आय का ग्राफ जो होता है वह रेखीय होता है, लीनियर होता है। आप लोग ओम का नियम में पढ़े होंगे। तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीनियर। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बंद परिपथ में, परिपथ क्या है? क्लोज सर्किट है, और वोल्टता यानी कि वी और विद्युत धारा I का अनुपात। एक बंद परिपथ में क्या होता है? विद्युत धारा और I का अनुपात जो है वह स्थिर रहता है। बंद परिपथ में क्या रहता है? वह स्थिर होता है क्लोज सर्किट में। जोर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक ऊर्जा स्रोत का एक प्रकार नहीं है? तो आप लोग को पता होगा जनित्र जो एक प्रकार का ऊर्जा स्रोत है, रियोस्टर भी और बैटरी भी। लेकिन सौर कोशिका जो होता है, सौर कोशिका यानी कि सोलर सेल जो होता है वह एक ऊर्जा स्रोत का प्रकार नहीं होता है। तो आपका 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए, 3 रेजिस्टेंस दिया है विद वैल्यूज ऑफ 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी, यानी कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम दिया है, और इसका 3 प्रतिरोध है और तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल में निकालना है। तो आप लोग पढ़े होंगे 1/1/R क्यू, यानी कि तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और 1/R1 आपका 2 ओम है, R2 3 ओम है और R3 जो है वो 5 ओम है, यानी कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 इस प्रकार है। तो इसके बाद आगे करिएगा 1/2, 1/3, 1/5। अगर इसको एलसीएम करेंगे तो आपका 30 आएगा। करके देख लीजिए। 5 3 15, 15 दूगुने 30, 30 आएगा। और 30 को देखिए, 30 को 2 से भाग करेंगे यानी कि 15 ऊपर में, फिर 3 से 10 यानी कि ऊपर में 10 हो जाएगा, और 5 6 30 यानी कि 6। तो ये जो है 31/30 आएगा। 1/R क्यू, यानी कि R क्यू क्या है? तुल्य प्रतिरोध है, यानी कि टोटल है। 1/R क्यू टोटल प्रतिरोध जो है वह कितना आया? 33/30 ओम। तो R क्यू यानी कि तुल्य प्रतिरोध बोला है, तो कुना गुना कर देंगे हम लोग। कुना गुना कर देंगे, यानी कि ये इससे गुना हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा। तो आपका जो है 31R क्यू बराबर 30 आ जाएगा। फिर R क्यू गुना है तो इस साइड भाग चल जाएगा, यानी कि 30/31 ओम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। शक्ति का ऐसा इकाई है। तो एक शक्ति का जो है पावर का ऐसा यूनिट जो होता है, ऐसा यूनिट ऑफ पावर का जो होता है वह वाट होता है। आप लोग को सभी पता होगा और ज़रूर से याद कर लीजिएगा। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर। तो विद्युत आवेश यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का, एक चालक तार का प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे R बराबर होता है ρL/A। ρL/A, रो जो है वह प्रतिरोधकता होता है, और एल जो होता है वह लंबाई होता है किसी तार का, और ए जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। तो देखिए आर जो है, अब बता दिए ρL/A। आर जो है समानुपाती एल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। और जो है आर ρL/A और आर जो है
व्युत्क्रमानुपाती है ए के, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली है एरिया के ऊपर, एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के। तो यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती बोला है और इंग्लिश में बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टा बोला, आर व्युत्क्रमानुपाती ए, यानी कि ये पूछा है। तो ए जो है आपका अनुप्रस्थ काट व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप समझे होंगे अनुप्रस्थ छेद के क्षेत्रफल का ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर करता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार निर्भर जो करता है वह करता है वस्तु के स्थिति पर। वस्तु के स्थिति पर जो है वह आकार निर्भर करता है। अवतल दर्पण में क्या होता है, इस प्रकार होता है, वस्तु के स्थिति पर जो है वह निर्भर करता है कि आकार कैसा होगा, छोटा बड़ा। तो बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, आवर्धक कांचों की शक्ति दिया गया है। ये आपका 12th में दिया गया है कि पावर ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लासेस। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पावर ऑफ आवर्धक कांचों की शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1+D/F_M, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लासेस का पावर होता है, फॉर्मूला होता है 1+D और F, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है। M जो है मैग्नीफाइंग ग्लासेस होता है और D हो जाता है वो डिस पॉइंट, यानी कि ये जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, और ए जो होता है फोकल लेंथ होता है, जो कि हम लोग मीटर में लेते हैं। आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो ये याद रखिएगा, ये फार्मूला पूछा जाता है तो ये फार्मूला ही याद रखिएगा। मैग्नीफाइंग ग्लासेस का फार्मूला होता है बराबर 1+D/F, जो है ये आपका फार्मूला होता है। तो बी नंबर्स का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, मानव नेत्र में प्रतिबिंब तैयार होता है। तो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब तैयार होता है वह होता है रेटिना पर। रेटिना पर जो है वह हम लोग का मानव नेत्र का प्रतिबिंब तैयार होता है। और मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है वह कमेंट में ज़रूर से बताएगा। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, यानी कि ह्यूमन आई में कौन सा लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बात करें, अगला है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस की फोकस दूरी फॉर ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ। तो अपसारी लेंस आप लोग पढ़े होंगे। अपसारी लेंस को हम लोग कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस को हम लोग कहते हैं, जरूर से याद रखिएगा, इसको हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग, अपसारी लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं, और अभिसारी लेंस को जरूर से याद रखिएगा, उसको उत्तल लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं, यानी कि एक ही हुआ, अभिसारी कहिए या उत्तल लेंस कहिए, अपसारी कहिए या अवतल लेंस कहिए, दोनों का नाम जो है वह अलग अलग है लेकिन दोनों सेम होता है। तो अपसारी लेंस में क्या होता है, यानी कि अवतल लेंस में क्या होता है, अवतल लेंस में क्या होता है आप लोग पढ़े होंगे। ये जो होता है अवतल लेंस होता है। अवतल लेंस में जो है वह फोकस जो है वह आपका हमेशा जो है वह फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक इस साइड होगा, कन्वर्जिंग करेगा, लेकिन इस साइड इमेज फॉर्मेशन इधर होगा, तो फोकल लेंथ जो है वह इधर नेगेटिव की तरफ होगा, यानी कि ऋणात्मक होता है। 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव। और उत्तल लेंस जो है वह पॉजिटिव होता है। अपसारी लेंस यानी कि अवतल लेंस ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस जो अभिसारी लेंस कहते हैं वह जो है वह धनात्मक होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगला है, खुरदरे सतहों पर परावर्तन कहलाता है। तो खुरदरे सतह जो परावर्तन कहलाता है, खुरदरे सतहों में जो है नियमित परावर्तन नहीं होता है। अब देखिए परावर्तन और अपवर्तन दिया होता है, खुरदरे सतहों पर परावर्तन है तो आपका परावर्तन होगा, कंफर्म है। अब खुरदरे सतह में ये जो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ से, फिर इधर से ये होगा रिफ्लेक्शन होगा, तो अनियमित होगा ना, खुरदरे सतह में अनियमित परावर्तन होता है। तो बी नंबर्स का राइट आंसर, 2 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अपवर्तन के दौरान वह मात्रा जो परिवर्तित नहीं होती। तो अपवर्तन के दौरान जो है वह
क्वांटिटी जो है वो परिवर्तित नहीं होता, वह होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति जो है वह फ्रीक्वेंसी जो है वह परिवर्तित नहीं होता है अपवर्तन के द्वारा, यानी कि रिफ्रैक्शन के द्वारा जो है वह फ्रीक्वेंसी जो है वह परिवर्तित नहीं होता है। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, तो ये भी जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला है, नेत्रिका की तुलना में यौगिक सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शिक लेंस में क्या होता है? तो नेत्रिका जो है की तुलना में हम लोग एज़ कम्पेयर टू हम लोग आई पीस लेंस लेते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक में यानी कि यौगिक कंपाउंड माइक्रोस्कोपी में लिखते हैं, तो अभिदर्शक लेंस यानी ऑब्जेक्टिव का जो होता है फोकस दूरी जो होता है वह कम होता है, यानी कि छोटी फोकस दूरी होता है, छोटी या कम फोकस दूरी होता है, स्मॉल फोकल लेंथ होता है नेत्रिका लेंस की तुलना में। ये आप चित्र में देख लीजिएगा, ये आपका 10th का नहीं है, ये आपका 12 में पढ़ाया जाता है। तो पूछा गया है वही, समकोण प्रिज्म का एक कोण होता है, तो समकोण प्रिज्म का जो एक कोण होता है वह 45 डिग्री होता है। ये हो गया आपका, मान लेते हैं प्रिज्म एक समकोण दिया है, समकोण बोला है, तो समकोण ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और प्रिज्म जो है दोनों 45 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपका जो है ये जो है समकोण प्रिज्म दिया है, तो एक कोण जो है वो 45 डिग्री का होता है, यानी कि बी नंबर 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लेंस द्वारा अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर किरण गुजरती है, तो क्या होता है? अपवर्तन लेंस बोला है, आप दर्पण और लेंस में अलग अलग होता है, दर्पण में अलग और लेंस में अलग होता है। लेंस पूछा है तो लेंस में अपवर्तन बोला है, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन बोला है, तो मुख्य अक्ष से समांतर किरण गुजरती है, तो वह जो जाती है वह होता है प्रकाशिक केंद्र से, ऑप्टिकल केंद्र द्वारा। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि किसी लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर तो फोकस दूरी होगी, तो 2 डायोप्टर है, फोकस दूरी जो होगा वह हो जाएगा, आप लोग पढ़े होंगे, पावर बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी, f जो है फोकस दूरी है, p जो है वह पावर है, और वह जो होता है वह मीटर में होता है, तो वह जो है मीटर में होता है। इसी फॉर्मूला में हम लोग उपयोग करेंगे, p बराबर 1/f मीटर में। अब देखिए, शक्ति जो है वो 2 डायोप्टर दिया है, शक्ति जो है वो दो डायोप्टर दिया है, यानी कि पावर 2 डायोप्टर, यानी कि 2 डायोप्टर, और फोकस दूरी ज्ञात करना है, f जो है वह मीटर में, और वह मीटर में दिया, तो ये जो है वह कुनाकुनी गुना हो जाएगा, तो f जो है वह 1/2, यानी कि 2 डायोप्टर 1/f गुना हो जाएगा, यानी कि 2f बराबर 1 आएगा, तो f बराबर 1/2 ही हुआ, वही मीटर में, नीचे वाला फोकल लेंथ होता है वह मीटर में होता है, यानी कि मीटर -1, ये तो दिया हुआ है सब जगह, तो 1/2 पावर 1/2 आपका 2 को, यानी कि 1/2 जीरो कितना होता है, 0.5 होता है, 2 को 10 से भाग करिएगा तो 0.5 दशमलव 0 पॉइंट, इसके बाद 0 लिख देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 0.5 मीटर प्रति मीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो ये आपका ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला जरूर से याद रखिएगा, पूछा जाता है हर बार की तरह। और ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, अपतन कोण साइन आई और साइन आर, अपतन कोण और अपवर्तन कोण का अनुपात बराबर होता है, वह होता है एक ही नियम से, स्नेल का नियम से। तो डी 4 नंबर इसका जो है वो आंसर सही हो जाएगा। अगला है, इंद्रधनुष तैयार होता है जब सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, तो इंद्रधनुष जो तैयार होता है वह होता है लाखों वर्षा बिंदुओं से, लाखों, ये जो होता है इंद्रधनुष जो तैयार होता है वह होता है लाखों वर्षा बिंदुओं द्वारा, मिलियंस ऑफ रेन ड्रॉपलेट, यानी कि 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंद्रधनुष प्रकाश का परिकिरण से बनता है, ये जो है फिनोमेनन कहलाता है, वह है परिघटना और प्रकाश का परिकिरण से। और ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपवर्तनांक का ऐसा महत्व, तो अपवर्तनांक का, और इंग्लिश में बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसका जो है
कोई भी यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट होता है, नो यूनिट होता है। ये जो है वह फ्रीक्वेंसी जो है अपवर्तनांक जो है का ऐसा मात्रक जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता। ये भी ज़रूर इम्पोर्टेंट याद को करिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आपको 2022 का आप लोग का मॉडल पेपर बता रहे हैं, ऐसे ही आप लोग का आने वाला है, सेट 1 आप लोग को बता रहे हैं। तो ये जो है वो 2022 का सेट 1 मॉडल पेपर है, तो ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, तो देखने को मिलेगा आप लोग को परीक्षा में। अगला, प्रदत्त चित्र में प्रकाश किरण अभिलंब रूप से कांच के स्लैब पर पड़ता है तो अपवर्तन कोण होगा। तो देखिए ये जो है वह कांच का स्लैब है और ये जो है PQR का SR है। तो ये आपका 0 डिग्री एंगल पर स्लैब पर अभिलंब के रूप में कांच का स्लैब पड़ता है, तो अपवर्तन का भी हो जाएगा वह 0 डिग्री होगा, क्योंकि 0 डिग्री I बराबर 0 है तो R बराबर भी 0 ही होगा। तो स्नेल का नियम है, यानी कि 0 डिग्री हो जाएगा, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपतन कोण और अपवर्तन कोण जो है वह बराबर होता है। आगे बता दिए हैं। अब देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की शक्ति, तो P बराबर 1/f होता है, आप लोग पढ़े होंगे, और F जो है वो मीटर में, और उत्तल लेंस बोला है। अभी आप लोग को बता दिए हैं कि उत्तल लेंस यानी कि अभिसारी लेंस जो वह धनात्मक होता है और अवतल लेंस जो है वह ऋणात्मक होता है। तो P बराबर 1 प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव P प्लस 1/f मीटर में वो पॉजिटिव होगा, होप समझे होंगे। और ये जो है 20 सेंटीमीटर जो है वह फोकस दूरी दिया है, और लेंस की शक्ति यानी कि उत्तल लेंस की पावर पूछा है। फॉर्मूला में सिंपली बिठा देंगे, P बराबर 1/f प्लस में वो भी मीटर में, और पावर पूछा है तो P बराबर 1/f यानी कि 20 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव, उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है। तो 20 सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में, तभी हम लोग का डायोप्टर आएगा। तो सेंटीमीटर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे तब मीटर होगा। ये सेंटीमीटर हट के मीटर हो जाएगा। तो 20 से 5 यानी कि 5 मीटर तो नहीं होगा, क्योंकि मीटर में चेंज किए, और पावर का मात्रक जो होता है वह डायोप्टर होता है, प्लस पॉजिटिव आगे ही है, तो प्लस 5 डायोप्टर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर जो है इसका राइट आंसर है। पावर से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये ज़रूर से बोलिएगा। ये जो आपका है वो उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस आप लोग को बता दें वह अभिसारी लेंस होता है। अभिसारी लेंस क्या अभी समझते हैं, ये जो है एक जगह केंद्रित करता है, एक जगह आपका रे जो है वह केंद्रित करता है। ये जो है एक जगह आपका केंद्रित करता है, यानी कि मुख्य अक्ष से समांतर फोकस जो है वह मुख्य फोकस से गुजरेगा, तो एक जगह केंद्रित किया। ये जो किरण है यहाँ पर अभिसारी हुआ, यहाँ पर अभिसारी हुआ, तो ये जो है आपका ए नंबर ही सही है। ये उत्तल लेंस है, ये जो है अभिसारी करता है, एक जगह पर मिलाता है सभी बिंदु को। अगला है, किसी विद्युत धारा में सीधी लंबी परिनाल के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप लोग देखे होंगे लंबी परिनाल का क्या जो होता है वह इस प्रकार होता है। एक परिनाल का है, इसको एक धारा के साथ, एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है और एक कुंजी लगा दिया जाता है, और ये जो है वो ऊपर से इस प्रकार जाएगा, और अंदर जो है वह सीधी समांतर रेखाएं होती है। सभी बिंदु पर जो है विद्युत धारा समान होता है। ये इस प्रकार गति करता है ऊपर में और नीचे में इस प्रकार, और बीच में जो है वह सभी बिंदुओं पर समान होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है, कारण। तो ट्रैफिक संकेतों में लाल प्रकाश का प्रयोग होता है क्योंकि जो है वह लाल रंग का प्रकाश सबसे कम प्रकीर्णित होता है, और जो है कम प्रकीर्णित होता है, कम डिस्पर्स लिस्ट होता है, और इसका जो है वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और हमको लग रहा है 4 भी सही है, लाल रंग खतरा का संकेत ये नहीं हो सकता, तो आपका जो है ये भी नहीं हो सकता इससे अनुसार, यानी कि 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। लाल रंग तो खतरा का संकेत है ही, तो ट्रैफिक खतरा संकेत है, तो यह हमको
दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न लग रहा है, तो हमको 3 नंबर ऐसा लग रहा है कि यह सही हो सकता है। और मरीचिका एक उदाहरण, तो मरीचिका एक उदाहरण है जो है प्रकाश के अपवर्तन और कुल आंतरिक परावर्तन का। ये जरूर से याद रखिएगा। मरीचिका यानी कि मिराज जो होता है वह प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन और कुल आंतरिक परावर्तन के द्वारा है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है मिराज। ये जरूर से याद रखिएगा। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसका कारण होता है जो किसका कारण होता है, ये जरूर से याद रखिएगा। ये अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडल के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन। ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जो होता है वह तारे का टिमटिमाना। आपका 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा आकार का दिखाई पड़ता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो अवतल दर्पण में आप इमेज फॉर्मेशन पढ़े होंगे, तो सीधा एक ही स्थिति में बनता है। तो अवतल दर्पण इस प्रकार होता है, ये आपका P हो जाएगा, ये F और ये C। तो आपका देखिए P यानी कि दर्पण का ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, तो बीच में रखेंगे तभी जो है वह इमेज जो है वह आपका इस साइड बनेगा, इस साइड, और वह जो है वह सीधा बनेगा। इस साइड सीधा बनता है और काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है, इससे आपका बड़ा बनता है। इमेज फॉर्मेशन देखे होंगे, तो P और F यानी कि दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखेंगे, तो जो है वह बना प्रतिबिंब वह आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा दिखाई पड़ता है। तो 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, दर्पण से आप जितने दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई पड़ेगा, दर्पण का प्रकार होगा। तो ये जो होता है वह समतल और अवतल दर्पण में होता है कि हम लोग जो है वह जितना भी दूर पर खड़े हो उसका प्रतिबिंब सीधा दिखाई पड़ता है। वह दो ही स्थिति में, समतल और अवतल दर्पण अभी बताए, उस स्थिति में सीधा बनता है, और समतल दर्पण में जो है जहाँ भी खड़े हो उसका सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो है वह समतल और अवतल। 4 नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, एक प्रायोगिक विद्युत मोटर में कुंडली को कहा जाता है। तो आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक मोटर, ये आपका चुंबक हुआ, आरसी को बोलते हैं। तो ये जो है, ये जो आपका है, ये जो है, ये कुंडली जो है वो पूरा कुंडली को हम लोग आर्मेचर कहते हैं, उसी को हम लोग आर्मेचर कहते हैं, यानी कि A नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चित्र के माध्यम से समझाए, खूब समझे होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, प्रोटॉन में निम्नलिखित गुणों में कौन सा परिवर्तित हो सकता है या चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता रहेगा। वह संवेग जो है, संवेग में जो है वह प्रोटॉन में ऐसा गुण होता है जो परिवर्तित हो सकता है लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से चलता है। 3 नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना जो होता है वह चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पादन जो है वह चुंबकीय और कुंडली के बीच अपेक्षित गति के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का उत्पादन है। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर, विद्युत धारा उत्पादन करने वाला उपकरण जो होता है वह होता है जनित्र। जनित्र जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला उपकरण होता है। और विद्युत मोटर में आप लोग को पता होगा, विद्युत मोटर में जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं, ये भी जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, लघुपतन के समय परिपथ में धारा क्या होता है। तो लघुपतन के समय परिपथ में धारा जो है वह वास्तविक रूप से घटता है। तो E नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मायोपिया बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति सलाह दिया। तो मायोपिया जो है, मायोपिया को हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, हाइट्रोपिया जो होता है वह, और लॉन्ग साइडनेट यानी कि ज़रा दृष्टि दोष जो होता है वह आप लोग देख लीजिएगा। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो ये जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग करने से जो है उस व्यक्तियों को, यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि जो मायोपिया हुआ है उसका निदान किया जाता है। तो B नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और ये जो नेत्र गोलक के बारे में ये भी आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें देखिए 6.2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध को बहुत नगण्य प्रतिरोध वाले तार पर 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है, तो प्रतिरोध की धारा 0.4 एम्पियर, तो बैटरी द्वारा उत्पादित कुल शक्ति। तो पावर जो होता है वह V/I होता है। वोल्ट जो है वह 5 वोल्ट दिया हुआ है और आई जो है एम्पियर जो है 0.4 ओम दिया है। तो गुना कर दीजिए 5 वोल्ट इंटू 0.4 एम्पियर, तो 4 5 6 20, एक अंक के बाद दशमलव, तो जीरो के बाद दशमलव, तो बीच में दशमलव लग जाएगा, तो जीरो का मान ऐसे ही रह जाएगा, यानी कि 2 वाट जो है उसका आंसर हो जाएगा। तो 2 वाट जो है उसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तापक्रम बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। तो तापमान बढ़ाने पर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस, वो जो होता है वह बढ़ता है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला, छोटे तारों की तुलना में लंबे तारों में होता है वह कम प्रतिरोध। छोटे तार में अधिक होता है और छोटे तारों में की तुलना में लंबे तार जो है वह अधिक प्रतिरोध होता है। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लंबे तार में ज़्यादा प्रतिरोध होगा छोटे तारों की तुलना में। अगला है एसी जनित्र। एसी जो है अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट जो है वह इसका एसी होता है और एसी जो है वह 50 हर्ट्ज जो है इसका आवृत्ति होता है। ये भी जोर से याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, भूसंपर्क तार के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर धारा बहती है, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है वह बहुत अधिक होता है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा।